हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। हमने अभी चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन कर लिया है, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके 5 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 पार्ट है इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 4.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी आपको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे रूट्स कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजिंग मेथड होता क्या है कि मिडल टर्म जो होती है इसको हमें स्प्लिट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। कैसे तोड़ेंगे, ये दो लास्ट नंबर देख लो। लास्ट नंबर क्या है, -10, और यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे सबका मालिक 1 होता है। तो इन दोनों नंबर्स को, -10 को और 1 को मल्टीप्लाई करो। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो क्या मिल रहा है, -10 मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, -10 चाहिए, और प्लस करो या माइनस करो, हमें -3 चाहिए। तो -10 चाहिए प्लस माइनस करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे और प्लस माइनस करने पे -3 चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर पॉसिबल्स हो सकते हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 10 मिले और प्लस माइनस करने पे -3 मिले। तो आप देख रहे हो 5 2 10, 5 और 10 को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 10, और 5 में से 2 को अगर हम माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इसे स्प्लिट कर दिया, हमें दो नंबर मिल गए, 5 और 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, इस तरह से स्प्लिट कर दिया हमने 5 और 2 को। ये -5x लिया, ये +2 लिया, क्योंकि प्लस माइनस जब हम करेंगे तो -3 मिलेगा। इसके बाद -10 = 0। इसके बाद अब हम कॉमन देखते हैं। इस वाले पार्ट में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी x है। यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 स्क्वायर है। तो यहाँ पे x कॉमन निकाल देंगे, 2 में से एक x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या रह गया, x, माइनस यहीं रहने दो। 5 में से x बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया, यहाँ पे 5 रह गया, प्लस अब इस वाले पार्ट में क्या कॉमन है आपके पास बताइए। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो x रह जाएगा। जब हम यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे तो x रह जाएगा, और 10 में से 2 बाहर निकाल लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 5। तो ये 0 हो गया। इसके बाद x - 5, ये दोनों जो कॉमन पार्ट है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो कॉमन पार्ट नहीं है यानी x + 2, ये हमारे पार्ट आ गए, इक्वल टू 0 है। अब ये दोनों पार्ट 0 के बराबर है, तो इनको इक्वेट करके हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। x - 5 = 0, x + 2 = 0। ये माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो रूट्स ऑफ px, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -2। तो इसके रूट्स हमारे पास आ गए, क्या है हमारे पास, 5 और -2। पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं पार्ट 2 पे। सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, सॉल्व करना है, रूट्स फाइंड करना है। 2x² + x - 6 = 0। इसे भी हमें मिडल टर्म के द्वारा सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए वही मल्टीप्लाई करनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 12 चाहिए हमारे पास, और प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए हमारे पास। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिसे मल्टीप्लाई करने पे आपको 12 मिलता है, प्लस माइनस करने पे 1 मिलता है। तो 3 और 4 होता है ये।
3 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 12, और उसके बाद प्लस माइनस करोगे तो वहाँ पे आपको 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो 1 मिल जाएगा प्लस का। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमने इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से हमें कॉमन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ पे 2 और x कॉमन दिख रहा है। तो 2 हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया, और यहाँ से 2 और x बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया 2। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा होगा। 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, और माइनस भी कॉमन दिख रहा है। तो 3 माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या रह गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो कॉमन फैक्टर है उन्हें लिख लेंगे x प्लस 2, और जो कॉमन फैक्टर नहीं है उन्हें लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद इन दोनों को बराबर रख दो, 0 के इक्वल रख दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे x इजिकल टू माइनस 3 है, उधर जाके प्लस 3, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। ये थर्ड पार्ट है हमारा, ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, जो भी कोने में नंबर्स हैं यानी लास्ट में जो नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई करो। 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5√2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे √2 से तो क्या मिलेगा, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5 रह जाएगा। यहाँ पे 5 2 10, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 7 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपको 10 मिलते हो और प्लस माइनस करने पे आपको 7। तो 5 2 10 होता है, और 5 को 2 से ऐड करते हो तो आपको 7 मिलता है। तो यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। आगे यहाँ से हमें वही कॉमन देखना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, x। यहाँ क्या रह गया √2x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ कॉमन दिख रही है। अगर यहाँ से हम √2 कॉमन निकाल ले, क्या कॉमन निकाल ले √2, तो यहाँ क्या रह जाएगा √2x प्लस में यहाँ पे रह जाएगा 5। तो हमने ये कॉमन निकाल लिया। अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x मिलेगा, √2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5√2 मिलेगा। तो इस तरह से हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। अब ये दोनों कॉमन फैक्टर है, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके बाद अगला जो है हमारा x प्लस 5, ये भी इक्वल टू 0। अब दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं तो दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो। 2√x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, √2x माइनस 5, ये मल्टीप्लाई में √2 है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा -5 डिवाइड बाय √2। ये प्लस का है, उधर जा कर के माइनस का हो जाएगा, तो -5। तो ये एक रूट फाइंड करा हमने और ये एक रूट फाइंड करा हमने। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट करा। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी बुक में 4.2 से, तो इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा,
फोर्थ पार्ट है हमारा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आप लोग डिवाइड में क्या है 8 है, तो इस 8 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। अब 1 1 8 का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 8। 1 के टेबल में 8 कितने पे आता है 8 पे, 1 के टेबल में 8 8 पे, 8 के टेबल में 8 1 पे आता है। 8 2 जा कितना होता है 16x² माइनस 8x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x और 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड में 8 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब हमें 1 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 16 आता है, यानी मल्टीप्लाई करने पे हमें 16 चाहिए, प्लस माइनस करने पे -8 चाहिए। तो 4 4 जा 16, 4 4 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा -8 मिलेगा। तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 16x² और 4x में से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है और 4 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको -1 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ क्या रह जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। -1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा -4x मिलेगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1, दोबारा वही इक्वेशन बन जाएगी। आगे क्या है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 है तो उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1, ये मल्टीप्लाई में 4 है तो ये 1/4 हो जाएगा, डिवाइड कर हो जाएगा। ये -4 1 है तो उस साइड जाकर के पॉजिटिव 1 हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से हमने इसके रूट फाइंड करे। अब इसके रूट्स आपको क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं 1/4 1/4। इट मीन्स इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, जो कि हमने कंडीशन इंट्रोडक्शन में देखा था। ठीक है, आ गई होगी बात समझ। अब आगे पार्ट पे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5th पार्ट जो है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी बड़ा आसान है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलना 100 और प्लस माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए 20। तो 10 10 जा 100 और 10 को ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा 20 मिलेगा। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके बाद आगे यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 10 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या रह जाएगा 10x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, -10 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, -1 कॉमन है यहाँ पे रह जाएगा 10x, -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। हमेशा ये ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट कॉमन होने चाहिए। अगर ये आपको कॉमन सही मिल गए तो इट मीन्स आपका सवाल करेक्ट हो रहा है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। 100x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को किसके इक्वल रखना है, 0 के, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये -1 है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/10, 10x ये माइनस का उधर जाके प्लस का, x इज इक्वल टू 1/10। तो ये रूट्स हमारे पास आ गए। तो इस तरह से हमने पांचों पार्ट कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 1, यानी एग्जाम्पल नंबर 1 जब आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल मिलेगा उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स।
यानी जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124, यानी दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए और जो उनके पास बचे हुए कंचे हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो 124 मिलता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, तो हमें ये पता करना है कि उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट करा था खेलना, तो ये पता कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लेट जॉन हैज एक्स मार्बल जीवंती हैज़, उनके पास 45 कंचे थे यानी 45 मार्बल्स थे। अगर जॉन के पास let the number of marble had be, let the number of marble John had be, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है इसने, सॉल्व करो एग्जाम्पल नंबर 1। जब आप एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 पार्ट मिलेंगे, जिसका पहला पार्ट यहाँ पे मैंने लिखा है और इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है जॉन और जीवंती 2 जने हैं, इनके पास 45 कंचे थे, जब ये खेल रहे थे तो इनके 5-5 कंचे खो गए और जो बचे हुए कंचे इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो 124 मिलता है। तो हमें बताना है कि शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, सॉल्यूशन के लिए लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। हमने मान लिया कि शुरुआत में उसके पास एक्स कंचे थे, किसके पास, जॉन के पास। ऐसी नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, तो अगर भाई इन दोनों के पास मिलाकर के 45 मार्बल्स थे और जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स। मान लो आपके पास 10 कंचे थे, 10 में से आपके भाई ने 5 कंचे ले लिए आपसे, तो आपके पास कितने बचे, 5 ही बचे ना, क्योंकि 10 में से 5 आपके भाई के पास चले गए। तो इसी तरह से जॉन के पास एक्स कंचे थे तो 45 में से अगर हम एक्स माइनस कर देंगे तो जीवंती के मार्बल्स आ जाएंगे। नाउ जॉन ने और जीवंती ने दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो x माइनस 5 इसके भी 5 कंचे खो गए और 45 माइनस एक्स में से भी 5 माइनस कर दो, जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 124 दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 124। तो यहाँ से x माइनस 5, यहाँ से 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 माइनस एक्स, x को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40x, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 200 और माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x इक्वल टू 124। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये 40x ये 5x, तो यहाँ पे 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर क्या है
पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को उठा करके उस साइड लिए, या फिर ऐसे कर लेते हैं, देखो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 45x, इसको भी 124 को भी इस साइड उठा के ले आते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल में 0 रह गया। तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 45 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 200 नेगेटिव है और 124 भी नेगेटिव है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कितना हो गया 324, कितना हो गया 324, और पॉजिटिव का हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो इक्वल टू 0। अब ये माइनस मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्या मिली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, 324 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिल रहा है, और प्लस माइनस करने पे 45 चाहिए हमें। तो इतने बड़े फैक्टर हमें नहीं पता कि क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 324 मिल रहा है। तो 324 के फैक्टर कर लो आप लोग, 324 के फैक्टर कर लेंगे, किसके टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल से जा रहा है। तो 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, फिर 3 से, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। तो इसके फैक्टर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 मिला। उसके बाद 3 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 मिला हमें। और यहाँ पे 9, 3 3 जा 9, इन दोनों को ऐड करके देखो 45 मिल रहा है, और इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 324 ही मिलेगा। यानी हमारे पास जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, 36 और 9 आ गए फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या रहेगा, x माइनस 36 माइनस 9, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये माइनस का 36 है तो उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, ये माइनस का 9 है उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 9 हो गया। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकल गए हमारे पास पॉजिटिव। तो दो केसेस हो सकते हैं। पहला, अगर जॉन के पास, इफ़ जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 45 में से 36 माइनस कर दो तो 9 मार्बल्स आएंगे। अगर इफ़ जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 45 में से 9 माइनस कर दोगे तो 36 मिलेंगे। तो ये दो केसेस आ गए। तो ये दोनों केसेस हमें एग्जाम में लिख के आना है, अच्छी तरह से सॉल्व करके आना है। अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिए। एक बार आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करा है। इसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। 2.2 का सेकंड क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में कुछ खिलौने बन रहे हैं और जो प्रोडक्शन आ रही है उस खिलौने की बनाने की, किसी दिन की बनाने की, वो 55 में से माइनस करने पे आ रही है, उसकी कॉस्ट जो आ रही है। और नंबर ऑफ टॉयज जो भी बन रहे हैं उस दिन और जो कॉस्ट है, उन दोनों का जो टोटल कॉस्ट आ रहा है
तो वो 750 आ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि कितने खिलौने बन रहे हैं ये बताइए हमें। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें माननी है। पहली चीज़ हम मानेंगे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट डे, तो वो हमने मान लिया x, कि x खिलौने बन रहे हैं और उस दिन खिलौने बनाने की जो कॉस्ट आ रही है 55 माइनस x आ रही है। उसने बोला है 55 में से माइनस कर देंगे उस नंबर को तो आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, x 55 माइनस x। इस तरह से टोटल कॉस्ट आ गई हमारी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, x 55 माइनस x इक्वल टू 0 इक्वल टू, इसने क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 750। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x को 55x, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर 750, ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, क्या, माइनस। तो माइनस कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 55 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा 55x, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। ये माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने, तो इसके फैक्टर जो करोगे आप, मल्टीप्लाई करने पे 750 चाहिए, प्लस माइनस करने पे 55 चाहिए। तो यहाँ पे 750 के फैक्टर कर लो ज़रा। 750 के फैक्टर करें हमने, 2 के टेबल से जा रहे हैं, 2 3 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, फिर 3 के टेबल से जा रहा है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 5 के टेबल से 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 के टेबल से 5 5 जा, 5 1 जा। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। अब देखेंगे 55 कहाँ मिल रहा है हमें, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे हमें 30 मिला। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, और इन दोनों को ऐड करके देख रहे हैं तो 55 मिल ही रहा है, और वैसे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मिलेगा हमें। तो हमें फैक्टर मिल गए 30 और 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 30, यहाँ से कॉमन 25 मिल रहा है तो 25 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 30 और यहाँ पे x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब दोनों ही इक्वल टू 0 है। जैसे हमने एक्सरसाइज स्टार्टिंग में शुरू करी थी, दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। 0 के इक्वल लिखो, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 30 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2 आंसर आ रहे हैं 30 और 25 पॉजिटिव के। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट डे। तो दैट डे, उस दिन 30 खिलौने भी बन सकते हैं या 25 खिलौने भी बन सकते हैं। तो 2 आंसर आपके पॉसिबल हो गए। स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे आप लोग, 2 कंडीशन लिख सकते हो, 30 और 25, ये आपके आंसर है। और थक गया। थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है ये, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी हमें 2 नंबर्स निकालने जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट क्या है, 182 है। तो इसे कैसे निकालेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x। हमने फर्स्ट नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। सेकंड नंबर बी 27 माइनस x। सही है ना, क्योंकि 2 नंबर का सम अगर 27 है तो हम इन दोनों का सम निकालते हैं। तो पहला नंबर हमने x मान लिया और दूसरा नंबर निकालने के लिए सम में से उसी को माइनस कर दो, है ना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x को जब 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है वो 128 बोला इसने, तो 128 आ गया सम मल्टी प्रोडक्ट। अब 27 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 27x, x को x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये 182 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 1x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ये 27 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा 27x, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 182। इतना ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव जितनी भी होती है वो पॉजिटिव हो जाती है और जितनी भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाती है। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 122 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है, फैक्टर निकालने पड़ेंगे, वही तरीका है हमारे पास। किसके टेबल से जा रहे हैं, 2 से 2 9 जा, 2 1 जा, फिर 7 से 7 1 जा, 7 3 जा, फिर 13 से 13 1 जा। तो यहाँ पे हमें फैक्टर साफ साफ पता चल रहे हैं कि 14 और 13 है। जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 27 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिलेगा। तो इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 27x को तोड़ देंगे हम, कैसे तोड़ेंगे, 14x माइनस 13x 128 इक्वल टू 0। यहाँ से कैरी ले लो, x माइनस 14 माइनस 13, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 14 रह जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर बन गए, इनको भी 0 के इक्वल रख देंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 14 मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 13 मिल जाएगी। तो दो नंबर्स पॉसिबल हो गए हमारे, 14 और 13, 14 एंड 13। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो रही है, दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं। तो पॉजिटिव केसेस में अगर फर्स्ट नंबर इफ़ वी टेक फर्स्ट नंबर, अगर हम क्या लेते हैं, फर्स्ट नंबर अगर हम 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर हमें क्या मिलेगा, 27 माइनस 14 तो 13 मिलेगा। अगर हमें फर्स्ट नंबर लेते हैं 13 तो सेकंड नंबर हमें क्या मिलेगा, 27 में से 13 माइनस कर दोगे तो सेकंड नंबर हमें 14 मिलेगा। तो इस तरह से कंडीशन बन सकती है। आपको दोनों कंडीशन लिखनी होगी एग्ज़ाम में, या आप कर रहे हो सॉल्व तो बहुत